में रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह ही उठ के ना मैंने सारी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी। मैंने कहा पहले सफाइयों वाला काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर तसल्ली हो जाती है दिल को। तो फिर आपने जो काम बाकी करना होता है ना, जैसे आज सारा की बर्थडे थी और लोग गेस्ट ने बच्चों ने घर में आना था, गेस्ट ने नहीं बच्चों ने आना था। तो मैंने कहा कि फिर पहले सफाई वाला काम हो जाए तो फिर जाके मैं किचन में आराम से काम कर पाऊँगी। फिर मैंने बाहर भी जाना था, कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई था और मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना मेरा काम जो है वो सब कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आज ना मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आपके कमेंट्स जो पढ़ते हुए हो ना, इतना मुझे ना अच्छा लगता है। जो आप लोग मुझे कहते हो कि आपके जो व्लॉग्स हैं ना वो देखें हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और इतना हम रिलैक्स फील करते हैं, इतना डिप्रेशन हमारा दूर होता है। तो वो पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है कि घर वाले तारीफ करते नहीं है। घर वाले से मतलब है मेरे रिलेटिव वगैरह, उन्होंने कभी नहीं कहा आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं या हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन आप लोग जब इतनी तारीफ करते हो ना फिर कहती हूँ कि हाँ देखो आखिर अप्रिशिएट करते हैं लोग। जो लोग पसंद करते हैं दिल से वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी घर वाली आपको अप्रिशिएट करें तभी आपको हो कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। जो हौसला टूट जाता है ना वो आप लोगों से कमेंट से ना वापस जो है वो है। अच्छा, अभी आपको पता है कि मैं ना आधी रात को बैठ के मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ। मैंने कहा कि आज बर्थडे वाला व्लॉग मैं लाजमी सुबह अपलोड कर दूँगी। हालांकि मैं इतनी थकी हुई थी मतलब आपके घर में कोई छोटा भी फंक्शन हो ना तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो अब मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब धूप तो निकली हुई थी लेकिन ये था कि हवा चल रही थी, तो वो इस तरह से गर्मी नहीं थी जैसे बिल्कुल धूप में गर्मी होती है ना वो वाली होती है। ऐसा मौसम मुझे कोयटा में होता था, बिल्कुल धूप निकली हो ना तब भी मुझे याद है कि हवा लाजमी चलती होती थी। मैं नीचे उतरी ना तो सारा मैडम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो बस मैं निकल गई वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी जो है ना मैं डंडे की जोर पे जा रही हूँ सारा की चीजें लेने के लिए। और कहते हैं ना डंडे की औलाद जो होती है ना आपको क्या क्या करवा देती है। मतलब मैं जो हूँ मैंने ये बर्थडे का सोचा हुआ था कि मैं घर पे ना क्या करूँगी कि इसको ऑफ करना। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि बर्थडे पे ना मैं जैसे मतलब गेस्ट आते हैं और आप डाइनिंग टेबल पे चीजें लगा देते हो और खाने पीने की, और इसका बर्थडे हो जाएगी, केक आएगा। केक मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो सारा को मैं रात को सुला रही, मैंने सारा से बोला कि सारा आप सो जाओ, सुबह जो है आपके गेस्ट आएंगे, आपके फ्रेंड्स ने आना है, तो सुबह आपने मेरी हेल्प करानी होगी, तो आप अभी जल्दी सो जाओ ताकि सुबह आप उठ के मेरी हेल्प कराओ। तो आगे से मुझे बोलती है कि मामा मैं कैसे हेल्प कराऊंगी, मैं तो कल पूरा दिन कमरे में रहूंगी, क्योंकि मुझे तो सरप्राइज मिलेगा ना। मैं जब बाहर निकलूंगी आप लोगों ने सेटिंग की होगी और आप लोग मुझे सरप्राइज देंगे, तो मैं तो सरप्राइज देखने के लिए बाहर निकली होंगी। और बिलाल एक दूसरे को मुंह की तरफ देखे, हमने कहा कौन सा सरप्राइज, ये क्या कह रही है, ये किस ख्वाबों में किस दुनिया में। मैं कहा बेटा कौन सा सरप्राइज, वो जो हमारी थीम बर्थडे है वो। मैं कहा कौन सी थीम क्या होती है मैं उसके सामने और मासूम बन गई। मैं कहा बेटा कौन सी थीम क्या होती है। मामा मेरी थीम बर्थडे है, मेरी फ्लावर वाली थीम है, मेरा ड्रेस फ्लावर। मैंने कहा कौन सा ड्रेस, क्या कह रही हो। कहती मैं वही ड्रेस पहनूंगी येलो वाला जो मैंने कल शूट पे पहना था, और जो है ना मेरी बलून्स होने चाहिए, बहुत ये होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा था कि हम बलून्स भी लगाएंगे। मैंने कहा बस हो गया, शूट हो गया, अब इसका फ्रेंड्स आएंगी और जो है जैसे बर्थडे होती है बच्चों की वैसे कर लेंगे, जैसे मैं इफ्राहिम की करती रही हूँ। लेकिन भाई इफ्राहिम बहुत मासूम है, लड़कों को जो है ना आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लड़कियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने कहा जैसे इफ्राहिम को मैं हमेशा करती रही हूँ बर्थडे, वैसे इसकी भी करूँगी। खैर मैं भी अभी जो हूँ बहुत चालाक हूँ, मैं भी इतनी मासूम नहीं, अभी जाऊँगी थोड़े बहुत बलून्स लूँगी। मैं तो सिर्फ गिफ्ट्स लेने हैं, गिफ्ट लेके वो पैक कराऊंगी। जो मैंने आपको बताया था कि कल उसने हमें वो भी डंडा दिया हुआ है कि मेरे गिफ्ट भी होने चाहिए, मेरे ये भी होना चाहिए। अच्छा, ऊपर से कहती है 12 बजे रात को केक नहीं काटा मामा, मेरा 12 बजे भी रात को केक होता है। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या चीज़ है, ये क्या क्या आजकल ये जो सोशल मीडिया है ना, बच्चों की बर्थडेज इतनी सेलिब्रेट हो रही हैं, तो वो देख के बच्चे बड़े ख़राब हो गए। तो खैर ये है कि जब तक बेटियां हमारे घरों में होती हैं, माँ बाप का तो होता है ना कि सारी उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, माँ बाप का तो यही होता है। तो स्पेशली बेटियों का होता है कि उन्होंने चले जाना है अगले घर।
तो अभी फिर हमने सोचेंगे कहीं से बलून्स ढूंढेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। बस अभी हम लोग नमाज पढ़ के हम लोग निकल पड़े। मैंने कहा पहले जल्दी से चीज़ें ले लें और फिर किचन में जाएं और काम करें। आमिर भाई को भी कुछ काम बता के आई हूँ, थोड़ी सी सफाई सुबह करवा ली थी और फिर अभी आके देखते हैं कि आगे हम क्या कर पाते हैं। सारा के स्टैंडर्ड्स पे हम पूरा उतर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो पता चलेगा आज क्या होगा। सबसे पहले ना मैं टॉयज़ की शॉप पे गई और मैंने ना वहाँ जाके सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उस बंदे को कह दिया, मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास 1500-1000 की रेंज में है ना टॉयज़, वो प्लीज़ मुझे दिखा दो। मुझे 4 टॉयज़ लेने थे, एक बिलाल की तरफ से, एक अपनी तरफ से, एक इफ्राहिम की तरफ से और एक आमिर भाई की तरफ से। तो मैंने कहा मेरी ये रेंज है, मुझे 4 टॉयज़ चाहिए, इस रेंज में दिखा दो जो अच्छे भी हों, उनका कुछ फ़ायदा भी हो। तो वो मुझे टॉयज़ दिखा रहा था। मुझे पता था कि मैक्सिमम जो है ना ये हफ्ता ही चलने हैं, उसके बाद जो है ना इनको वैसे भी सार ने फेंक देना है, जिस तरह से हर बच्चा करता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना सस्ते टॉयज़ लें ताकि बच्चा भी खुश हो जाए और आप पैसों की भी बचत हो जाए। अच्छा मैं आपको बताऊं, सारा ना वो मेरे पे गई है, उसको नहीं होता कि टॉय कैसा है, बहुत महंगा है, कैसा है। उसको सिर्फ ये होता है मेरी तरह उसको शौक है बस डब्बे में पैक हो और उसकी ना पैकिंग शीट ऊपर से हो। मेनली उसको मेरी तरह से पैकिंग खोलना पसंद है, गिफ्ट खोलना पसंद है। तो वो मुझे पता था कि हम जो भी देंगे उसको पसंद ही आएगा, सिर्फ अच्छी सी पैकिंग ऊपर रैप हुआ और बस उसको मिल जाए गिफ्ट और वो शुक्र पड़ेगी और खुश हो जाएगी। वो मुझे ना डॉक्टर सेट दिखा रहा था, मैंने कहा मैं ये तो कभी नहीं लूँगी। पहले मैंने एक दफ़ा डॉक्टर सेट लिया था, मुझे तो इसने ज़िंदगी हराम कर दी थी। मुझे हर वक्त आप मेरी पेशेंट है, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, मामा अभी आपके पेट में दर्द हो रहा है, मामा अभी आपके सर में दर्द है। 24 घंटे मुझे चेक करना स्टार्ट कर दिया था उसने और फिर वो टूटा तो मेरी जान छुटी। मैंने कहा मैं दोबारा ये नहीं लूँगी। बस उसके बाद CSD चले गए थे। अच्छा पता है कि इतनी प्यारी रैपिंग शीट्स वहाँ से मिल रही थी ना, ये वाला मुझे कंट्रास्ट इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा इस तरह का मुझे कपड़ों का सूट और मैं फ़ौरन से ख़रीद लूँ। इतना प्यारा वो स्किन और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन में मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और खैर पैकिंग शीट मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी। और फिर हमने डिफरेंट सारे ना चारों हमने डिफरेंट शीट्स ली कि हमने कहा कलरफुल से अच्छे लगेंगे। ये ऑरेंज वाली भी ली थी और नीचे इसके जो पिंक डॉट्स वाली है ना ये भी ली थी और इसके अलावा 2 और डिफरेंट ली थी। फिर यहाँ से मैंने थोड़े से बलून्स वगैरह लिए थे, बैक ड्रॉप लिया था जो पीछे वॉल पे नहीं लगाते हैं वो वाला लिया था। ये वाला मैं देख रही थी इसमें 2 एक जैसे नहीं मिल रहे थे, फिर ये छोड़ दिया। फिर ये कैप मैंने ली थी इफ्राहिम की तरफ से, मैंने कहा ये गिफ्ट दे दूंगी, यहाँ से ऊपर हवा लग रही होती है, बंदा वॉक शॉक करे बाहर निकलेगी सारा तो वो पहन सकेगी। और फिर मैंने यहाँ पे चार्ट CSD में जाऊँ और मैं ये इनका चार्ट ना खाऊँ, वहाँ पे एक आंटी हैं वो चार्ट बेच रही होती हैं, इतने मज़े का सही फ्रेश सा चार्ट वो बनाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो उन्होंने पुदीना और जो हरी मिर्च की चटनी बनाती है ना, बहुत मज़े का सही फ्रेश पुदीना, प्याज भी इतना मज़े का कटा हुआ और टमाटर भी सही फ्रेश वाला चाट होता है। मैं तो ज़रूर खाती हूँ जब जाती हूँ। फिर आजकल क्योंकि सारा का कलर फेवरेट पर्पल हुआ हुआ है, फिर मैंने केक ऑर्डर दिया हुआ था वो मैं लेने चली गई। उस पर बटरफ्लाइज भी लगवाई जो कुछ सारा को पसंद था। मैंने कहा चलो खुश हो जाए और ये सब कुछ लेके ना मैं चली गई वापस घर। और इस बार जो है ना मैंने डिसाइड किया, वैसे तो मैं हर बार ये डिसाइड करती हूँ लेकिन इस बार मैंने कहा था कि सारा फ्रेंड को बिठा के जो है ना अच्छे तरीके से बात करूँगी कि बेटा जी ये बर्थडे जो है ना ये इस्लाम में नहीं होती हैं। अब सारा आप बड़ी होगी, अब 7 ईयर्स की हो गई है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा बस अब इससे मैं बैठ के ना अच्छे तरीके से बात करूँगी कि आपस में बर्थडे करेंगे हम, मतलब अपनी फैमिली, आपका डिनर भी होगा, आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना। ये पैसे जो है ना बंदा किसी को दे दे, मेरा दिल जो है ना वो परेशान होता है बर्थडे के टाइम। अच्छा ये वो बैकड्रॉप है जो मैं लाई थी, ये देखें इतना प्यारा 450 का ये एक मिल रहा था, 2 हमने ले लिए तो वो काफ़ी हो गया। और इतना अच्छा सा वो पीच कलर था ना, सारा के फ्रॉक से भी मैच हो रहा था, इस पर हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ था। ये बिलाल जो बाबा है ना सारा के, वो खुद ही लगा रहे थे, कहते मैं खुद ही लगाऊंगा, अपनी बेटी की बर्थडे है मैं खुद लगाऊंगा। और ये कल वाला ड्रेस कहती है यही वाला मैंने पहना है, मैंने इसका एक और फ्रॉक लिया हुआ था लेकिन वो नहीं इसने पहना, इसने कहा मैंने वही पहना है, फ्लावर थीम है, मैंने यही पहना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है पहन लो ये। मैंने कहा आज आप लोगों को अच्छी तरह से फ्रॉक दिखाती हूँ। टेलर ने कितना अच्छा स्टिच किया है, मेरा और सारा का एक जैसा फ्रॉक था और कलर भी इसका मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ही समर्स के लिहाज से ना सही फ्रेश। मैंने कहा वो होते हैं बड़े बड़े फ्रॉक जो होते हैं ना वो गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता, जो नेट के और इस तरह के चल रहे होते हैं। तो ये लॉन के फ्रॉक्स जो है ना ये अच्छे लगते हैं और समर के लिहाज से ठीक है, कंफर्टेबल भी हैं, बंदा बर्थडे पे आराम से इंजॉय करता है। और सारा ने तो वही ड्रेस पहना था। सारा की सारी फ्रेंड्स आ चुकी थी, सारी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, इतनी प्यारी
प्यारे कपड़े पहन के आई थी। और फिर इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, वो पिलो वाली गेम खेली, पास द पिलो जिसे बोलते हैं, और एक दो और गेम्स खेली। और जो बच्चे थे कुछ वो कलरिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे वो हमारे साथ खेल रहे थे, मैं भी साथ खेल रही थी उनके। हाँ, एक सारा की टीचर आई हुई थी, बस जो उसकी मैम ऐसे वो आई हुई थी, बाकी सारे बच्चे आए थे, कोई और बड़ा नहीं आया था, किसी के पेरेंट्स नहीं आए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सब लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि आए तो तैयबा क्यों नहीं आई। मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको इन्वाइट किया था, वो लोग नहीं आए हैं। आप वापस सितारा को जाके कहिएगा क्यों नहीं आए। उसने बोला उसने मुझे मैसेज किया कि आज जो है, पहले उसने मुझे कहा था कि हम आएंगे, लाजमी भेजूंगी बच्चों को, लेकिन फिर उसने बोला कि जो साजिद भाई थे वो आज बिजी थे, नहीं लेके आ सकते थे, तो इस वजह से नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर ज़रूर आएंगे सारा की बर्थडे के लिए स्पेशल। असल में मसला यही है ना कि दूर है ना, हमारे घर से वो दूर है, अच्छा खासा 40-50 मिनट्स लगते हैं वहाँ से यहाँ आते हुए, तो वो इसलिए बंदा जो है सोचता है। अब ये सारे बच्चे जो हैं वो सब नेबर्स हैं हमारे, सारा की जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना नेबर्स हैं, ये सारे करीब करीब हैं, तो ये फ़ौरन आ जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है दूर और करीब में। खैर, ये बर्थडे बड़े मज़े की थी, सही बच्चों वाली बर्थडे थी, हम लोगों ने भी खुद भी इंजॉय किया। मैंने कहा मैं भी अपनी लुक आप लोगों को दिखा दूँ। बर्थडे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, सब कुछ होममेड था, सब कुछ घर में बनाया था, बस केक हमने बाहर से लाया था और बाकी सब कुछ हमने खुद बनाया था। पिज़्ज़ा भी बल्कि इवन हमने खुद बनाए हैं, मैंने खुद बनाए थे, खुद बेक किए थे। सारे गिफ्ट सारा के मैंने साइड पे एक टेबल पे रख लिए थे, और मैडम का बस नहीं चल रहा था कि बस इनको खोल दें, बार बार हाथ लगा के, मैम मामा ये मेरे गिफ्ट्स हैं ना, मेरे गिफ्ट्स हैं ना। मैंने कहा हाँ बेटा आपके ही हैं, अभी सोते के बाद खोलना। और अभी ये देखें कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई है, अभी आप उसकी खोलते हुए आप उसकी एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा कि बस चली हुई थी, पागल हुई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, वो वाली बात हुई थी सारा की। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, जिसने गिफ्ट दिया हुआ है ना उसको पुकार रही है खड़े होके ना, वैसे बहुत बड़ा जी ऑनर की बात है, उसको पुकार रही है, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और मुझे साथ साथ मामा हमारी पिक्चर खींचे। मैं हैरान होगी, मैंने कहा इसकी हरकतें देखो, आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, पागल हुई है। अच्छा, जैसे पहले नहीं हुआ करता था शादियों पर, अगर आपको याद हो, मैं छोटी सी होती थी, मुझे याद है ये उस ज़माने की बात है कि ना जब किसी की शादी होती थी ना, जो बरी आती होती थी, जो लड़के वाले कपड़े लेके आते थे, सामान जो भी लाते थे, तो उसमें ना औरतें खड़ी होकर एक एक ड्रेस दिखाया करती थी। हाँ, ये वाला कलर देखें, ये ड्रेस है, इस पे ये काम है, फिर मेकअप भी, ये देखें मेकअप है, और हम सारे खड़े होकर देखा कर रहे होते थे। वही वाली हरकतें सारा आज करती है, एक एक गिफ्ट खोल के ना इस तरह से दिखा रही थी सबको, ये मेरा गिफ्ट इसने दिए। मैं कह रही थी सारा आज मुझे बचपन अपना याद करा रही है तुम ये हरकतें करके। चलें जी, अब आप सब लोग मुझे थैंक यू बोले, मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त बर्थडे पे घर बैठ के, आप बेड पे लेटे हुए हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं, मैंने कोई किचन में काम कर रहा है, मैंने आपको पूरी बर्थडे घुमा दी है, गिफ्ट की शॉप से भी लेके गई हूँ, CST भी घुमा आई हूँ, घर बैठ के आपको मैंने एंजॉय करा दी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल भी आपको व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, कल मैंने अपने ससुराल जाना है, तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक भी और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। बाय बाय।